हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम मॉडल डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डेयर नॉट। डेयर नॉट का मतलब होता है साहस की कमी। ये मॉडल क्या शो करता है, इसके यूसेस क्या हैं? दिस मॉडल शोज एब्सेंस और लैक ऑफ करेज। यानी ये मॉडल शो करता है कि साहस की कमी को शो करता है, यानी किसी व्यक्ति के अंदर साहस नहीं है किसी चीज को फेस करने का या किसी काम को करने का। तो इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। सपोज आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप अपने फादर के सामने बोल सको, तो आप कैसे सेंटेंस बनाएंगे? आई लिख देंगे, सब्जेक्ट हो गया, और डेयर नॉट इसमें मॉडल वर्ब हो गई। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, क्योंकि मॉडल्स के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है हमेशा वर्ब की। तो आई डेयर नॉट स्पीक इन फ्रंट ऑफ माई फादर, यानी इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने, यानी मैं अपने पिताजी के सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही फिल इन द ब्लैंक फॉलो मी, ब्रैकेट में एग्जामिनर ने दिया है लैक ऑफ करेज। लैक ऑफ करेज का मतलब वही साहस की कमी। लैक ऑफ करेज का आपको मॉडल लर्न है, डेयर नॉट लगता है उसके अंदर, तो आपको यहाँ पे मॉडल फिल करना होगा डेयर नॉट। तो यानी इसकी हिंदी क्या हो जाएगी कि वो मेरा पीछा करने की हिम्मत नहीं कर सकता, यानी ही इज नॉट ब्रेव एनफ टू फॉलो मी, यानी उसमें इतना साहस नहीं है कि वो मेरा पीछा कर सके। तो ये बस इसमें इतना ही है। नेक्स्ट जो मॉडल है वो है नीड नॉट। नीड नॉट मतलब किसी कार्य को करने की जरूरत नहीं है, जरूरत का अभाव है। अब इसके यूसेस देख लीजिए। इट शोज एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी, यानी ये शो करता है कि किसी भी कार्य को करने की जरूरत नहीं है, यानी ये जरूरत के अभाव को शो करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपके पेरेंट्स ने आपको कहा कि कोई अंकल है मान लीजिए, और उनको बोला है कि भाई उनको आपको रिसीव करने जाना है रेलवे स्टेशन पे। फिर लेकिन आप यू आर गेटिंग रेडी टू गो टू द स्टेशन, लेकिन आप तैयार हो रहे हैं उनको लेने जाने के लिए। तो आपने देखा कि अंकल खुद ही कैब से आ गए हैं, तो आपके पेरेंट्स ने आपको बोला कि भाई अब तुम्हें स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अंकल खुद ही आ गए हैं कैब से। तो कैसे बोलेंगे? अब तुम्हें स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट मॉडल वर्ब हो गई, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू नीड नॉट गो टू द स्टेशन नाउ, यानी अब आपको स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज अंकल हैज अराइव्ड, क्योंकि अंकल आ गए हैं, इस वजह से। तो नीड नॉट शोज एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही, यहाँ मैं ब्लैंक देना भूल गई, ये ब्लैंक है और यहाँ फिल भी कर दिया मैंने। ही नीड नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मान लीजिए ब्रैकेट में एग्जामिनर ने दिया आपको एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी, तो आपको ध्यान होना चाहिए एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी से रिलेटेड जो मॉडल है वो नीड नॉट है। तो आप यहाँ पे क्या फिल कर देंगे? नीड नॉट। इसका मतलब क्या हुआ कि अब उसे सुबह जल्दी उठने की जरूरत नहीं है। तो बस इसमें ये दो मॉडल्स में इतने ही इसके यूसेस हैं, एक एक यूसेस हैं खाली। अब जो हमारा नेक्स्ट मॉडल है वो है वुड। देखिए वुड क्या है? वुड पास्ट फॉर्म होता है विल की, इट इज अ पास्ट फॉर्म ऑफ विल। और इसका सबसे जो फर्स्ट यूसेस है वो है पोलाइट रिक्वेस्ट। हमने अभी कैन कुड मॉडल पढ़े थे, वो खाली रिक्वेस्ट शो करते हैं, और वुड जो मॉडल है वो पोलाइट रिक्वेस्ट को शो करता है। पोलाइट मतलब बहुत ही विनम्रता से आपने किसी से, काफी हमली आपने किसी से रिक्वेस्ट की है। ठीक है, तो अगर ब्रैकेट में पोलाइट रिक्वेस्ट आ जाए तो आपको स्टूडेंट्स इसमें वुड मॉडल ही लगाना है, और ये सेंटेंस बनेगा इंट्रोगेटिव के अंदर। तो इंट्रोगेटिव में पहले मैंने मॉडल वर्ब लगा दी, फिर सब्जेक्ट लगाया है, फिर वर्ब लगाई है। तो मान लीजिए मुझे किसी बुक की जरूरत है, तो मैंने किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट किया, वुड यू लेंड मी योर बुक, कि क्या आप मुझे अपनी बुक उधार देने का कष्ट करेंगे। दिस शोज पोलाइट रिक्वेस्ट। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक आया मान लीजिए एग्जाम में, यू ओपन द विंडो प्लीज, और ब्रैकेट में एग्जामिनर दिया है पोलाइट रिक्वेस्ट। तो आपको याद है पोलाइट रिक्वेस्ट जो मॉडल शो करता है वो वुड होता है, तो हमने यहाँ पे
वुड मॉडल लगा दिया। वुड यू ओपन द विंडो प्लीज। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो एक और एक्सप्रेशन होता है टू मेक अ रिक्वेस्ट, यानी रिक्वेस्ट करने के लिए हमारे पास में एक और एक्सप्रेशन है, और वो एक्सप्रेशन है वुड यू माइंड। इसमें आप ये ध्यान रखिएगा, ये फिलअप आएगा। मान लीजिए आपके एग्जाम में मैंने लगा दिया यहाँ पे फिलअप आएगा, और यहाँ पे कोई भी आपका सब्जेक्ट आ गया, और माइंड यहाँ पे कीवर्ड है, तो आपको ये माइंड वर्ड ध्यान रखना है, ठीक है। और सपोज एग्जामिनर ने ब्रैकेट में आपको दिया है रिक्वेस्ट। अब आप देखेंगे कि आप सोचेंगे कि रिक्वेस्ट है तो हम कैन कुड कुछ भी लगा सकते हैं, बट अगर आपने इस तरह के सेंटेंस में जिसमें माइंड कीवर्ड है सब्जेक्ट के बाद में और रिक्वेस्ट दे रखा है एग्जामिनर ने, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको वुड मॉडल ही लगाना है उस कंडीशन में। तो ये एक एक्सप्रेशन है टू मेक अ रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट को करने का ये एक एक्सप्रेशन है। वुड यू माइंड ब्रिंगिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी क्या आप मेरे लिए एक ग्लास पानी लाने का कष्ट करेंगे। ये वेरी पोलाइटली वी आर मेकिंग रिक्वेस्ट, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं काफी पोलाइटली, एंड द की वर्ड इज माइंड। तो माइंड देखते ही आपको ध्यान रखना है, और अगर ब्रैकेट में रिक्वेस्ट आ गया तो इसके अंदर कोई और मॉडल नहीं जाएगा, वुड ही जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट जो इसका यूसेस है वो है पास्ट हैबिट, यानी दिस मॉडल, यानी वुड मॉडल हम स्टडी कर रहे हैं। ये जो मॉडल है वो शो करता है पास्ट हैबिट, यानी भूतकाल में आपकी कोई आदत थी विच यू हैव लेफ्ट नाउ, जो आपने अब छोड़ दी है। और ऐसा ही मॉडल हमने एक और डिस्कस किया था, डेट वॉज यूज टू ऑल्सो शोज पास्ट हैबिट। तो ये दोनों ही एक ही को शो करते हैं, एक ही यूसेज है इनका। तो आप कोई भी मॉडल इसमें लगा सकते हैं, यूज टू बी और वुड बी। तो एक एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, ही वुड गेट अप अर्ली एंड गो फॉर अ वॉक, यानी उसकी पहली आदत थी कि वो जल्दी उठ जाया करता था और घूमने जाया करता था, यानी अब उसने ये जो अपनी आदत थी वो छोड़ दी है। नाउ ही हैज लेफ्ट हिज हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली एंड गोइंग फॉर अ वॉक। तो ये हो गया पास्ट हैबिट, यानी भूतकाल में हमारी कोई आदत थी जो अब छोड़ दी गई है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, शी फिल इन द ब्लैंक सिट इन हर गार्डन एंड निट। एग्जामिनर ने दिया है यहाँ पे पास्ट हैबिट। तो आपको याद है कि पास्ट हैबिट के लिए हमारे पास में दो मॉडल्स हैं, यूज टू और वुड। तो आप यहाँ पे कोई भी मॉडल लगा सकते हैं यहाँ पे कि वो अपने गार्डन में बैठ जाया करती थी पहले और बुनाई का काम किया करती थी। तो आप इसमें कोई भी मॉडल लगा सकते हैं, यूज टू और वुड। बस आपको ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे फिलअप के बाद टू दे दे तो फिर 100%, और ब्रैकेट में पास्ट हैबिट दे दे तो फिर 100% यहाँ पे यूज टू ही आएगा, फिर उसमें वुड नहीं आएगा। आई होप इट इज क्लियर। और अदरवाइज अगर टू नहीं लिया हुआ यहाँ पे तो आप कुछ कोई भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट इसका यूसेस है प्रेफरेंस। प्रेफरेंस शो करता है ये वुड रादर देन के साथ में, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये कॉम्बिनेशन। प्रेफरेंस का मतलब होता है कि हम किस चीज को ज्यादा वैल्यू देते हैं, किस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैं चाय पीना ज्यादा पसंद करती हूँ बजाय कि कॉफी के। तो यानी मैं किसको प्रेफर करती हूँ, आई प्रेफर टी टू कॉफी, यानी मैं ज्यादा जो वैल्यू है चाय को ज्यादा लेना पसंद करूंगी बजाय कि कॉफी की। तो जो प्रेफरेंस के लिए कॉम्बिनेशन ध्यान रखना पड़ेगा वुड रादर देन, इसमें आपको वुड मॉडल लगाना है। तो कैसे बन जाएगी इसकी इंग्लिश कि मैं चाय लेना ज्यादा पसंद करूंगी बजाय कॉफी के, आई वुड रादर टेक टी देन कॉफी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, ही फिल इन द ब्लैंक रादर डाई देन बैग। ब्रैकेट में एग्जामिनर ने दे दिया प्रेफरेंस, आपने देखा रादर भी आ रहा है देन भी आ रहा है, ऑफ कोर्स इसमें जो मॉडल लगेगा वो वुड लगेगा, यानी ये कहना चाह रहा है कि वो मर जाना ज्यादा पसंद करेगा बजाय के भीख मांगने के। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू, वुड रादर देन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो इसका यूसेस है वो है स्ट्रॉन्ग डिजायर, और हम कह सकते हैं लेट्स से विश, कि ये मॉडल क्या शो करता है कि किसी भी कार्य को करने की तीव्र इच्छा, किसी की चाह बहुत ज्यादा होना, उसको शो करता है। तो आप देख सकते हैं इसमें आई विश यू वुड अटेंड द पार्टी, यानी मेरी बहुत इच्छा है कि आप पार्टी को अटेंड करें। तो आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि एक हमारा मॉडल में भी था जो विश शो करता था, तो उसमें लेकिन आपको जैसे ये जो एक्सप्रेशन है आई विश वो नहीं आता उसके अंदर।
उसके अंदर डायरेक्ट स्टार्टिंग में ही मे आ जाता है, से मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, इस तरह से। और इसमें क्या आ रहा है, आई विश, तो आई विश आ जाए और फिर ब्रैकेट में स्ट्रॉन्ग डिजायर या विश आ जाए, तो आपको ध्यान रखना है इसमें कि ये एक्सप्रेशन देखते ही आपको ध्यान में लाना है कि भाई इसके अंदर तो हमें वुड मॉडल ही लगाना है। आई विश यू वुड अटेंड द पार्टी। फिर एक और एग्जाम्पल हम चेक कर लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक, डैट माई सिस्टर हैड बिकम अ डॉक्टर। ब्रैकेट में एग्जामिनर ने दे दिया आपको विश, तो विश आप सोचेंगे यहाँ पे तो स्टार्टिंग में आ गया ब्लैंक, और आई विश आपको दिख भी नहीं रहा तो आप सोचेंगे मे लगा दें, नहीं, लेकिन इसमें भी आपको वुड ही लगाना है, क्योंकि उस वाले जो मे वाला जो आपका विश वाला होता है उसके अंदर मे के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट आता है, और इसमें क्या आ रहा है, मे के बाद इसके बाद क्या आ रहा है, आपके पास वुड, यहाँ पे वुड आएगा, वुड के बाद में डैट आ रहा है, यानी यहाँ पे डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं आ रहा, सब्जेक्ट माई सिस्टर है इसके अंदर, इस वजह से आप यहाँ क्या लिखेंगे, वुड डैट। तो अगर आप ये एक्सप्रेशन देख लेते हैं, डैट और उससे पहले फिलअप और ब्रैकेट में विश, तो आपको यहाँ जो मॉडल लगाना है वो वुड ही लगाना है। वुड डैट माई सिस्टर हैड बिकम अ डॉक्टर, कि कितना अच्छा होता अगर मेरी बहन भी डॉक्टर बन जाती। तो ये स्ट्रॉन्ग डिजायर आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो इसका यूसेस है वो है कंडीशनल्स। कंडीशनल सेंटेंसेस आप ध्यान रखिएगा, इफ या फिर व्हेन से स्टार्ट होते हैं और ये कंडीशन रखते हैं। ये तीनों स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखने हैं, और ब्रैकेट में एग्जामिनर हो सकता है आपको कोई भी कंडीशन दे दे, इमेजिनरी कंडीशन, अनरियल कंडीशन, इम्पॉसिबल कंडीशन, कुछ भी कंडीशन दे दें, तो आपको ध्यान, ये तीन स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखने हैं कि अगर ये तीन स्ट्रक्चर आते हैं तो वुड मॉडल ही लगेगा। जैसे फर्स्ट देख लेते हैं, इफ आई वर अ बर्ड, कॉमा आई फिल इन द ब्लैंक फ्लाई, यानी इसका मतलब अगर इस तरह से आपको दिख जाता है सब्जेक्ट और उसके बाद में वर्ब, ऐसे तो वॉज आना चाहिए, लेकिन ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है जो ये शो करता है कि अगर मैं पक्षी होता तो मैं उड़ जाता। तो आप ये ध्यान रखिए, इफ आई वर अ बर्ड, इस तरह के सेंटेंसेस के अंदर वुड मॉडल ही आएगा, आई वुड फ्लाई। इसी तरह से एक और देख सकते हैं कि इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, यदि मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो पॉवर्टी को जड़ से उखाड़ देता, तो इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, कॉमा आई वुड इरेडिकेट पॉवर्टी, यानी इस तरह का ये एक्सप्रेशन आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, आई की जगह पे ही कुछ भी लग सकता है सब्जेक्ट, लेकिन ये वर्ब यहीं पे रहेगा। एक और स्ट्रक्चर चेक कीजिए, इफ वाला जो पार्ट है अगर उसके अंदर पास्ट इंडेफिनिट टेंस लग जाता है तो जो सेकंड वाला पार्ट है उसके अंदर वुड मॉडल ही आएगा। तो इफ शी केम, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में आपको मालूम है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो हमने यहाँ पे कम का केम कर दिया। इफ शी केम लेट शी वुड बी पनिश्ड, और यहाँ पे वुड मॉडल लगा दिया। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर इफ वाले सेंटेंस के अंदर पास्ट इंडेफिनिट है तो नेक्स्ट वाला पार्ट है उसके अंदर वुड मॉडल ही आएगा। एक और स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है, इफ यू हैड टोल्ड मी, ये टेंस कौन सा है, इफ क्लॉज है और पास्ट परफेक्ट टेंस शो कर रहा है ये। ठीक है, तो अगर पास्ट परफेक्ट आ जाता है इफ वाले क्लॉज के अंदर, तो दूसरे वाले जो सेंटेंस है उसके अंदर आपको वुड मॉडल ही लगाना है, आपको ध्यान रखना है। इफ यू हैड टोल्ड मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू, यानी अगर आप मुझे बता देते तो मैं आपकी मदद कर देता। तो दिस इज ऑल अबाउट वुड। थैंक यू सो मच।